Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this. Hello everyone, welcome to the MKM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous lecture we were talking about the transition metal complex and learn the how we use the transition metal complex for the epoxidation. In peroxy acid there are some limitation which is not good for the epoxidation. Okay, so that's why we take a transition metal complex like titanium, vanadium, molybdenum and rhenium. Okay, so now let's get continue our lecture, and today we will discuss the sharpless asymmetry epoxidation. The scientist name is Katsuki Sharpless epoxidation. Okay, Katsuki Sharpless, the name of the scientist. So now let's get continue our lecture. Sharpless asymmetric epoxidation. ठीक है, तो शार्पलेस जो था साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था? कटसुकी शार्पलेस। इन्होंने क्या किया था? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ किया था। तो ठीक है, तो 5 तरह की है ना डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देखा था, जैसे टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया और रेहनियम और मोलिब्डेनम। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम को। ठीक है, TiOIPR का 4 टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम। क्या है इसका नाम? टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम। ठीक है, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, टाइटेनियम। तो शार्पलेस एसिमेट्री इपॉक्सीडेशन के लिए हम लोग सबसे पहले यूज कर रहे हैं टाइटेनियम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हमें शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट का। ठीक है, फर्स्ट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन सा होगा? शार्पलेस एसिमेट्री इपॉक्सीडेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? तो सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा? एलाइलिक एल्कोहल होगा। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल इज सबस्ट्रेट। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। तो एलाइलिक एल्कोहल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे क्या होगा? OH होगा। यहाँ पास क्या होगा? OH होगा। ठीक है, ये क्या है? एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो सबस्ट्रेट तो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास आ जाता है रिएजेंट। कि रिएजेंट क्या होगा? ठीक है, रिएजेंट क्या होगा? अब सबस्ट्रेट हम लोग जान लिए, अब रिएजेंट हम कौन सा ले रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। ट्रांजिशन मेटल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होगा? प्लस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भी होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? टर्सीब्यूटाइल परऑक्साइड होगा। ठीक है, TBUOOH। और उसके साथ हम लोग क्या लेंगे? 4 एंगस्ट्रॉम का मॉलिक्यूलर स्यू लेंगे। मॉलिक्यूलर स्यू। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? इसमें
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लेंगे, TiOIPR। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग? टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम। और इसके साथ क्या रहेगा, है ना, इसके साथ क्या रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ क्या रहेगा? प्लस DET रहेगा, या फिर क्या रहेगा? प्लस DIPT। ये क्या है? डाई इथाइल टार्टरेट, और ये क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल टार्टरेट है, ठीक है। या फिर क्या रहेगा? माइनस DET रहेगा, या माइनस DIPT रहेगा, डाई आइसोप्रोपाइल टार्टरेट, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसी दोनों से आप लोग क्या करेंगे? रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है? शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये प्लस DET क्या है, माइनस DET क्या है ना? प्लस DIPT क्या है, माइनस DIPT क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। प्लस DET हम लोग क्यों बोल रहे हैं, माइनस DET क्यों बोल रहे हैं ना? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। प्लस DET, ठीक है। यहाँ बस हम लोग ले लेते हैं माइनस DET, यहाँ बस ले लेते हैं हम लोग प्लस DIPT, और यहाँ बस माइनस DIPT। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी क्या है ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग विद इन अ सेकेंड आप लोग क्या कर सकते हैं? इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पढ़ाओगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है। डाईइथाइल टार्टरेट किससे बना है? टार्टरिक एसिड से बना है। यहाँ पास हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या होगा? CO2ET। यहाँ पास होगा CO2ET, और यहाँ पास क्या होगा? हाइड्रोजन। अब प्लस DET हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ये क्या है? प्लस DET। अब देखिए आपको कायरल सेंटर दिख रहा है, यहाँ पास क्या है? ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। तो हमारे पास क्या है? दो कायरल सेंटर है। अब अगर हम लोग RH नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो देखिए सब RH नॉमेनक्लेचर का नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हाईएस्ट पीरियोडिटी एटम को क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास कार्बन है, और यहाँ पास भी कार्बन है। तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा? फर्स्ट पीरियोडिटी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड पीरियोडिटी किसको मिलेगा? यहाँ पास कार्बन है, और यहाँ पास इसमें क्या है? इसमें भी कार्बन है। उसके आगे जाएंगे तो इसमें क्या है? दो क्या है? CO2 है ना। और इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर जा रहे हैं तो क्या है? इसको मैं आप लोगों को पहले ओपन करके दिखा देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को RH नामन करना भी सीख जाए। यहाँ पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पास क्या है? C है, डबल बॉन्ड O है, और OET है, ठीक है यहाँ पास। और यहाँ पास क्या है? OH है। तो अब देखिए, है ना, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पीरियोडिटी हमें मिल गया। अब ये जो तीनों एटम बन गए उसमें सेकंड पीरियोडिटी किसको देंगे? देखिए यहाँ पास क्या है? यहाँ पास देखिए इस कार्बन को देखिए, और इस कार्बन में, इस कार्बन से क्या अटैच है? ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे इस कार्बन में, तो इस कार्बन में देखिए एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक कार्बन है। मतलब यहाँ पास क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, और हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पास क्या है? दो ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है ना। और इसका हम लोग क्या करते हैं? जब डबल बॉन्ड रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग? डबल इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ क्या हो गया?
3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पीरियोडिक सीक्वेंस किसको देंगे हम लोग, इसको देंगे। डबल इंटरचेंज कैसे करेंगे देखिए इसको। डबल इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, C डबल बॉन्ड O है ना और OET है, तो डबल इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, एक बार ऑक्सीजन को इसके साथ लिखेंगे और एक बार कार्बन को इसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पास ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन में क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा, ऐसा रहेगा। और यहाँ पास क्या हो रहेगा, OET रहेगा। ऐसा टाइप का क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंटरचेंज। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो अब हम लोग जान गए। अब किसको सेकंड पीरियोडिक किसको देंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या देंगे, सेकंड पीरियोडिक देंगे। ये क्या है, सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड के लिए हाइड्रोजन और ये बच गया, तो हाइड्रोजन इस कार्बन में कौन सा होगा, ये होगा। तो थर्ड पीरियोडिक इसको देंगे और फोर्थ पीरियोडिक इसको देंगे। अब मूवमेंट देखिए क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। अगर देखिए अगर क्लॉक वाइज रहेगा, क्लॉक वाइज में है, और फोर्थ पीरियोडिक जो है वो फोर्थ पीरियोडिक अगर बिलो है तो वो क्या होगा, R होगा। और उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस से भी शो करते हैं। अगर फोर्थ पीरियोडिक जिस एटम पे R है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है, अब होगा कि बिलो है। अगर फोर्थ पीरियोडिक वाला एटम कहाँ है, अबव है, और क्लॉक वाइज रोटेशन है ना, तो वो क्या होगा, एस होगा। एस को कैसे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। अब अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, अगर रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन रहेगा और फोर्थ पीरियोडिक बिलो रहेगा, तब जस्ट क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। बिलो में क्या होगा, ये एस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। अब फोर्थ पीरियोडिक अगर अबव होगा, फोर्थ पीरियोडिक का एटम का स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ होगा, अबव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से भी शो करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते ही होंगे, आरएस नॉमेनक्लेचर का जो है ये रूल होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो रोटेशन है वो कहाँ से है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखेंगे ना, फोर्थ को हमें नहीं देखना है। तो रोटेट कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाइए। अब देखिए रोटेशन क्या है, रोटेशन कहाँ हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो क्या होगा ये। अब फोर्थ पीरियोडिक देखिए, फोर्थ पीरियोडिक कहाँ है, अबव है। फोर्थ पीरियोडिक का एटम जो है वो अबव द प्लेन है, ठीक है, अबव है। तो अब फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है। रोटेशन इज ये क्या है, एंटी है, ठीक है। मैं गलती से क्लॉकवाइज लिख दिया था, है ना। रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि देखिए गाड़ी का सुई का डायरेक्शन क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, और अगर अपोजिट देंगे तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो रोटेशन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखिए, अगर फोर्थ पीरियोडिक एटम अबव द प्लेन होगा, फोर्थ पीरियोडिक एटम अबव द प्लेन होगा, तो क्या होगा, आर होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये आर होगा, और ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस DET बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पास भी कर लीजिए आप लोग आरएस नॉमेनक्लेचर, यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस DET बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इतना को इरेज कर रहा हूँ, ये क्या है, बेसिक है आरएस नॉमेनक्लेचर का, इतना आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो प्लस DET क्यों बोल रहे हैं, समझ गए इसका स्ट्रक्चर। अब माइनस DET में आइए, माइनस DET का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पास इसमें OH होगा और यहाँ पास भी OH होगा, ठीक है। ये किससे ले रहे हैं हम लोग, टार्टरिक एसिड ले लिए, एसिड से ले रहे हैं ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं, डाईइथाइल टार्टरेट बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये क्या है, डाईइथाइल टार्टरेट, ठीक है। और ये क्या होगा, डाई आइसोप्रोपाइल
टार्टरेट हो गई है। दोनों रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट दिया रहेगा तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, अब ये क्या था प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इनेंशियोमर है ना। तो यहाँ पर जो अबव में था वो किस में चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। ठीक है, तो अबव में हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। और जो CO2 ET है वो कहाँ चला जाएगा, अबव में आ जाएगा। CO2 ET अबव में आ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। और यहाँ पर CO2 ET अबव है तो वो कहाँ चला जाएगा, बिलो में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, अबव रहेगा और CO2 ET बिलो चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी RS नोमेनक्लेचर कर लीजिए। तो फर्स्ट प्रियोरिटी, उसके बाद क्या है, सेकंड किसको दिए थे, इसको दिए थे, किसको दिए थे, सेकंड इसको दिए थे, फिर थर्ड इसको दिए थे, फिर फोर्थ ये है। अब मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या है, 1 2 3 है ना। मूवमेंट क्या है इसमें, ठीक है, 1 2 3 मूवमेंट क्या है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है इसमें भी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब फोर्थ पीरियोरिटी देखिए, फोर्थ पीरियोरिटी कहाँ है, फोर्थ पीरियोरिटी बिलो है, बिलो है। अब फोर्थ पीरियोडिटी बिलो है तो क्या होगा, एस होगा। और एस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, माइनस साइन यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, -DET बोल रहे हैं, -DET। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे -DET बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आइए DIPT का स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, जहाँ पास ET है ना वहाँ पास हम आप लोग क्या कर दीजिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए। स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा ना दोनों का। ठीक है, सिर्फ ET की जगह पे आप लोग क्या करना है, आइसोप्रोपाइल क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसका भी आप लोग RS करके देख लीजिएगा। हवा में हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है, देखिए C डबल बॉन्ड O के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इथाइल ऐड किए थे ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलेट हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या था, CO2 C डबल बॉन्ड O ये आइसोप्रोपाइल होगा। और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वही स्ट्रक्चर यहाँ पास भी बना दीजिए। तो अबव में क्या होगा, CO2 ET होगा, ET नहीं होगा, क्या होगा, IPR होगा। आइसोप्रोपाइल को मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, IPR कहाँ चला जाएगा, बिलो, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अबव। तो अब ये क्या होगा, है ना, ये जो होगा ये क्या होगा, +DET। ठीक है, +DIPT। और ये क्या होगा, -DIPT, डाई आइसोप्रोपाइल टार्टरेट। अब इसमें भी आप लोग RS नोमेनक्लेचर कर लीजिए। यहाँ पास भी 2 कायरल सेंटर है ना, 1 2, और यहाँ पास भी एक कायरल सेंटर है और यहाँ पास भी एक कायरल सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पास भी कर दीजिए। यहाँ पास प्लस है तो क्या आ जाएगा, दोनों जगह में RR आएगा, और यहाँ पास क्या आएगा, SS आएगा। और यहाँ पास क्या था, SS था, और यहाँ पास क्या था, RR था। ठीक है, तो RS नोमेनक्लेचर आप लोग कर लीजिए। तो ये था जो हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइथाइल टार्ट्रेट ले रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि इसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। जो है हम लोग शार्प एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, एग्जाम में ना इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता है, सिर्फ क्या दिया रहता है ना, +DET या फिर -DET या फिर +DIPT या फिर -DIPT लिख दिया रहता है। देखना भी हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप लोग को इजीली आइडेंटिफाई करते बनेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, जान लिया कि सबस्ट्रेट कौन सा होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट जो होगा एलाइलिक एल्कोहल होगा, है ना। यहाँ पास क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग कुछ भी ग्रुप कर सकते हैं, R1 R2 R3 जो भी है कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एलाइलिक अल्कोहल क्या है, कहाँ पास है, देखिए एलाइलिक अल्कोहल क्या है, यहाँ पास है। अब उसके बाद हम लोग अगर देखिए, अगर हम लोग अब क्या ले रहे हैं, रिएजेंट ले रहे हैं। ठीक है, TBU
OH और क्या ले रहे हैं 4 एंगस्ट्रॉम का मॉलिक्यूलर CO ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर CO क्या करता है, 4 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, उसका साइज होता है, ये क्या होता है सिलिका होता है ना। ये क्या करता है रिएक्शन को क्या करता है ड्राई कंडीशन प्रोवाइड कराता है रिएक्शन को, ठीक है। इसको आप लोग जानिए कि ये क्या छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा है ना क्रिस्टल के रूप में, तभी हम लोग क्या दे रहे हैं इसका साइज है, ये क्या है साइज है ना। और ये क्या होता है सिलिका होता है SiO2 होता है, ठीक है। ये क्या कराता है रिएक्शन को ड्राई कंडीशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे प्लस DET ले रहा हूँ, प्लस DET या फिर प्लस DIPT ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस DET या फिर प्लस DIPT। और कौन सा ले रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हम लोग कौन सा लिए थे, टाइटेनियम स्टडी कर रहे हैं ना, टाइटेनियम OIPR का 4 है ना, तो टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम, ठीक है। तो अब देखिए अब अगर हम लोग प्लस DET ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखिए ये क्या है, सभी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सभी बॉन्ड क्या है एक ही प्लेन में है। तो अब हमारे पास क्या है दो रिएक्टिव साइड है ना, या कहाँ से या तो कहाँ से आए इपॉक्साइड बनेगा ना। अब इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, या तो फिर अप साइड से बने इपॉक्साइड या फिर डाउन साइड से बने इपॉक्साइड। या फिर क्या करें डाउन साइड से बनेंगे, अप साइड हो गए या फिर डाउन साइड, ठीक है। 2 चॉइस है इपॉक्सीडेशन के साथ पास है ना, ठीक है। तो अब देखिए जो हम लोग प्लस DET या फिर माइनस DET ले रहे हैं या फिर प्लस DIPT या फिर माइनस DET ले रहे हैं, तो ये क्या करता है जो इपॉक्सीडेशन को जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या करता है ये कंट्रोल करता है। अगर हम लोग प्लस DET या फिर प्लस DIPT ले रहे हैं तो जो इपॉक्सीडेशन बनेगा वो क्या कहाँ से बनेगा, बिलो से बनेगा, ठीक है। तो इपॉक्सीडेशन आप लोग बना दीजिए बिलो से। यहाँ पास क्या रहेगा OH रहेगा, ठीक है। अब बिलो से क्यों बन रहा है इसका आप लोगों को मैकेनिज्म जानने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं ट्रिक बताऊंगा उसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पास अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पास क्या लिए थे हम लोग प्लस DET प्लस DIPT लिए थे। अगर यहीं पास माइनस DET ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं माइनस DIPT ले लेते हैं, तो अब माइनस होगा और एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पास हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा अबॉव से मिलेगा। जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबॉव से बनेगा, ठीक है। इपॉक्सीडेशन जो बनेगा क्या रहेगा अबॉव से बनेगा। तो ठीक है, जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो ये कहाँ से बढ़ रहा है, ये बिलो से बढ़ रहा है, लेकिन जब माइनस ले रहे हैं तो इपॉक्सीडेशन कहाँ से बढ़ रहा है, अबॉव से बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है ना, तो इसका जो है ट्रिक क्या है वो हम लोग स्टडी करते हैं ना। मैकेनिज्म जानने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैकेनिज्म कैसे होता है क्या होता है, सिर्फ आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। तो वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब कब एलाइलिक अल्कोहल कौन से पोजीशन पर रहेगा, तो हमें प्लस रहेगा तो बिलो से बनाना है या माइनस रहेगा तो अबॉव से बनाना है। तो देखिए अब जो सबस्ट्रेट था क्या था, सबस्ट्रेट हमारा क्या है एल्कीन है। अब इसके पास क्या है 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरह के पोजीशन है। अब एलाइलिक अल्कोहल जो है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है ना, तो हमारे पास क्या है 4 जगह है जहाँ पास एलाइलिक अल्कोहल रह सकता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर एलाइलिक अल्कोहल इस पोजीशन पे आता है, ठीक है, क्या हो गया एलाइलिक अल्कोहल। और कहाँ पास आता है
यहाँ पास आता है OH। ठीक है, तो 2 पोजीशन हमारे पास आ गया एलाइलिक अल्कोहल। और अगर एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास आता है या फिर यहाँ पास आता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, जो ट्रिक है हमें क्या करना है, देखिए अब हमें रिएजेंट तो दे दिया गया है ना, अब हमें जो ट्रिक है उसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये देखिए ये जो पोजीशन है उससे हम लोगों को क्या करना है, एक जो है डाइहेड्रल लाइन जो है वो क्या करना है, खींचना है। तो ये देखिए मैं अगर और ये हो गया, अगर इस लाइन के पोजीशन पे है ना, इस डाइहेड्रल लाइन के पोजीशन पे अगर एलाइलिक अल्कोहल आ रहा है तो प्लस DET रहेगा तो क्या होगा, फिर माइनस DET रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर रिएजेंट देखिए, अगर ये क्या कर रहा है, डाइहेड्रल लाइन में क्या आ रहा है, अगर एलाइलिक अल्कोहल आ रहा है तो रिएजेंट अगर क्या रहेगा, माइनस DET रहा, माइनस DET या फिर माइनस DIPT रहा, तो हमें क्या मिलेगा, इपॉक्साइड जो बनेगा क्या आएगा, अबव इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, अबव इपॉक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, और अगर प्लस DET हो गया इसी में, है ना, अगर इपॉक्साइड जो है डाइहेड्रल लाइन में यहाँ पास दिया है ना, एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास दिया है, तो माइनस DET अगर रिएजेंट में माइनस DET माइनस DIPT रहा तो अबव इपॉक्साइड बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अबव इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर प्लस DET रहा या फिर प्लस DIPT रहा तो हमें क्या मिलेगा, बिलो इपॉक्साइड फॉर्म होगा, बिलो इपॉक्साइड इज फॉर्म। इसे ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, मतलब एकदम कतई जहर वाला ट्रिक है ना, एक मतलब विद इन द सेकेंड आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, मैकेनिज्म को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पास था, है ना, तो माइनस DET से DIPT से क्या बन रहा था, अबव इपॉक्साइड बन रहा था। अब देखिए इसी के डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पास भी OH है ना, एलाइलिक अल्कोहल अगर यहाँ पास भी रहा, है ना, यहाँ पास ना रह के अगर यहाँ पास रहा तो जो ये कंडीशन है वही कंडीशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पास भी अप्लाई करेंगे, तो माइनस DET में क्या बनेगा। ठीक है, मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, मैं इंक डाल लेता हूँ, तब लोग आप लोग यहाँ पास का लिखिए। में क्या होगा, माइनस DET में क्या होगा, माइनस DET रहेगा तो या फिर माइनस DIPT रहा तो क्या बनेगा, अबव से इपॉक्साइड बनेगा, है ना, अबव इपॉक्साइड। और प्लस DET रहा या फिर प्लस DIPT रहा तो क्या बनेगा, बिलो से इपॉक्साइड बनेगा। उसके बाद देखिए अगर एलाइलिक अल्कोहल इस पोजीशन पे रहा तो यहाँ पर जस्ट इसके क्या कर देंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस DET में क्या था, वहाँ पर यहाँ पर क्या बन रहा था, अबव इपॉक्साइड बन रहा था ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बिलो इपॉक्साइड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, बिलो इपॉक्साइड फॉर्म। और प्लस DET या फिर प्लस DIPT रहा तो क्या बनेगा, अबव इपॉक्साइड बनेगा, फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ भी सेम क्या होगा, इसी की तरह यहाँ भी सेम होगा, है ना, माइनस DET रहा तो माइनस DIPT रहा तो क्या बनेगा, बिलो इपॉक्साइड। ठीक है, और अगर प्लस DET रहा और प्लस DIPT रहा तो क्या बनेगा, अबव इपॉक्साइड बनेगा। ठीक है, अबव इपॉक्साइड बनेगा, है ना। तो इतना आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो चतुर लड़का होगा, है ना, उसके मन में ये
मतलब उसके माइंड में ये मतलब क्या हो रहा होगा कि सर ये तो एल्किन ऐसा है, लेकिन अगर एल्किन ये क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल एल्किन है, लेकिन अगर वर्टिकल एल्किन आ जाए तो, है ना, अगर ऐसा एल्किन आ जाए, ये वाला एल्किन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? अगर इस वाले एल्किन में एलाइलिक अल्कोहल आ जाए, है ना, जरूरी थोड़ी ना हमें क्वेश्चन में वर्टिकल एल्किन ही बना के दे दिया रहेगा, ये वाला भी आ जाए, तो ये वाला में भी आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास है, ठीक है, देखिए इसमें अगर एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास है ना, ठीक है, तो आप क्या करो, इसे या तो फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करके इसको क्या कर लो, हॉरिजॉन्टल एल्किन बना लो, ठीक है, या तो फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। आप रोटेट करेंगे तो कैसा बनेगा ये, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या बनेगा, ये जो OH कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी पोजीशन अपनी जगह में रहेगा। अब इसी की तरह है वो सेम। अब क्या करो, यहाँ से आप लोग लाइन खींच लो। अब देखिए ये कौन से में आ रहा है, ये वाले लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पास भी क्या होगा, -DET वाला और -DIPT वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करके देख लो, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, इधर होगा, है ना, तो यहाँ पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पास आ जाएगा। तो ये और ये दोनों तो सेम ही है ना, कुछ डिफरेंट है क्या, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही, मतलब एलाइलिक अल्कोहल तो सेम पोजीशन पे आ रहा है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पास भी लगाएंगे। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हॉरिजॉन्टल एल्किन दिया है तो दूसरा हो जाएगा, फिर वर्टिकल एल्किन दिया है तो दूसरा हो जाएगा। सिर्फ आपको यही जो चीज़ है उसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसका मैं एक और छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग ध्यान रख सकते हो, है ना। इसमें ज़्यादा आप लोगों को सोचना पड़ रहा होगा, अरे यार इतना ज़्यादा कहाँ याद रखेंगे करके। ठीक है, अगर OH देखिए, OH यहाँ पास रहा तो हम लोग क्या करना है, ठीक है, सीधा क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और आप लोगों को मतलब ध्यान में रखना है MA और MAPB, ठीक है, MAPB ये आपको याद रखना है। अगर एलाइलिक अल्कोहल इस पोजीशन पे हुआ तो आपको क्या रखना है, याद, आपको याद रखना है MBPA, ठीक है। M का मतलब है -DET या फिर -DIPT रहा तो जो A का मतलब है अबव, अगर -DET -DIPT रहा तो A मतलब अबव इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है, अबव। और अगर यहाँ पास एलाइलिक अल्कोहल रहा और +DET रहा है फिर +DIPT रहा तो B का मतलब है बिलो, P का मतलब प्लस, B का मतलब बिलो, तो प्लस से क्या बनेगा, हमें बिलो इपॉक्साइड बनाएंगे, बिलो इपॉक्साइड, ठीक है। और यहाँ पास वैसे ही M का मतलब है क्या है, माइनस, अगर इस पोजीशन पे एलाइलिक अल्कोहल रहा तो यहाँ से क्या बनेगा, हमें माइनस से क्या मिलेगा, हमें बिलो इपॉक्साइड मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, माइनस है। और यहाँ पास प्लस है, ये क्या है, प्लस है, +DET या फिर +DIPT रहा तो हमें क्या मिलेगा, अबव इपॉक्साइड, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अबव इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट इज अबव इपॉक्साइड। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी ट्रिक बस को याद रख लीजिए, बाकी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग MAPB MBPA MAPB MBPA, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे एलाइलिक अल्कोहल रहा तो MAPB, अगर इस पोजीशन पे एलाइलिक अल्कोहल रहा तो MBPA, ठीक है। इसे बस आप लोग याद रखिए। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा।
ठीक है, ये हमें क्या दिया हो गया, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, शार्पलेस एसिमेट्री इपॉक्सीडेशन सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, एलाइलिक अल्कोहल के लिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको। ओके, तो हम लोग क्या लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ले लेते हैं, TBU-OH, और क्या रहेगा 4 एंगस्ट्रॉम का क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर शिप रहेगा। ये सब दिया रहेगा ना, सिर्फ आप लोगों को प्लस माइनस DET से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद टाइटेनियम तो रहेगा ही, TiOIPR, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाइल टाइटेनियम। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें अब क्या दे दिया गया, प्लस DET दे दिया गया है। ठीक है, यदि ये साथ में भी रहेंगे या फिर अकेले अकेले भी रहेंगे, तब भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें रिएजेंट दे दिया गया है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम लोग क्या लेंगे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ही रहेगा ना, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ही रहेगा, यही रहेगा 4 एंगस्ट्रॉम का मॉलिक्यूलर शिप, और टाइटेनियम OIPR रहेगा, और क्या रहेगा, अब यहाँ पास माइनस DET दे दिया, माइनस DIPT। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नहीं देता है ना एग्जाम, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें माइनस DET प्लस DET का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, सिर्फ नाम बस दे देता है। तो चलिए अब लोग फर्स्ट में आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अबव से बनेगा कि बिलो से बनेगा। ठीक है, जो मैंने रूल बताया है उसे फॉलो करके आप लोग बनाइए। खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा बनेगा, अबव वाला बनेगा या फिर बिलो वाला इपॉक्साइड बनेगा, कौन सा इपॉक्साइड बनेगा, जल्दी बताइए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना है, लाइन खींच दीजिए, सीधा क्या करना है, लाइन खींच दीजिए। अब लाइन खींचिए नहीं, ये वाले लाइन में क्या कर रहे थे हम लोग, MAPB। ठीक है, जो था उसको लिख दीजिए MAPB, और इस वाले लाइन में क्या था, MAPB। ठीक है, तो अगर माइनस DET रहेगा तो क्या बनेगा, इपॉक्साइड अबव बनेगा, और प्लस DET रहेगा तो बिलो बनेगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, प्लस DET दिया गया है, तो प्लस DET में क्या बनेगा, जो बिलो बनेगा वो क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। तो ये वाला क्या होगा, बिलो वाला इपॉक्साइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, 93% बनेगा, ये क्या बनेगा, 7% बनेगा सिर्फ। ठीक है, देखिए कितना ईजी है, मैकेनिज्म को कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिक से आइडेंटिफाई करना है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इजी रिएक्शन क्या लगता है, यही लगता है ना, जैसे ही प्रोडक्ट, जैसा भी रिएजेंट दिया है खटाक से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर एलाइलिक अल्कोहल इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में, वही मतलब डायहेड्रल लाइन में आ रहा है, तो देखिए माइनस से क्या बनेगा, बिलो बनेगा, प्लस से क्या बनेगा, अबव बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, अब माइनस दिया है तो माइनस से इपॉक्साइड क्या बनेगा, बिलो बनेगा, इपॉक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिलो बनेगा। है ना, देखिए कितना इजी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग, कोई भी मैकेनिज्म रटने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस से क्या बनेगा, माइनस से बिलो इपॉक्साइड बनेगा, तो ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, जैसे ये क्या बन रहा है, 90% बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 10% बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, ये जो MAPB MBPA वाला कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, और एक नोट करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन इज ओनली फॉर एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे ट्रिक को, है ना। अब एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखिए
अगर इसी डबल बॉन्ड से OH लिखा जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के यहाँ बस OH जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड के यहाँ बस OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक। ये क्या है, विनाइलिक। ये क्या है, एलाइलिक। और ये क्या है, प्रॉपर गायलिक। नहीं, प्रॉपर गायलिक नहीं है, ये क्या है, होमो एलाइलिक है, होमो एलाइलिक, ठीक है। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर गायलिक बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्टों को आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, और कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।